हेलो नमस्कार दोस्तों। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी गेम चेंजिंग फॉर यू ऑल। सो लेट गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हड़प्पा जो है रावी रिवर किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु रिवर, कालीगंज घग्गर हो गया। अगेन यहाँ पे रोपड़ आपका सतलज हो गया, मंदा जो है चिनाब हो गया है, दाइमाबाद जो है प्रावरा हो गया, एंड आलमगीर जो है आपका हिंडोन हो गया या हिंडन हो गया। अगेन यहाँ पे सुटकंड जो है दस्त हो गया, एंड यहाँ पे भगवानपुरा जो है सरस्वती रिवर किनारे। याद कैसे करेंगे? देखो, याद करने का तरीका ये होता है कि हड़प्पा जो है रावी रिवर किनारे ऐसे याद करेंगे आप, जो है रवि के पापा से तो याद हो जाएगा आपका हड़प्पा रवि रिवर किनारे है। ये दोनों जो है आपका पाकिस्तान में लोकेटेड है, ये भी पता होना चाहिए, इंडिया में नहीं है। और यहाँ पे जो है मोहनजोदड़ो जो है सिंधु रिवर किनारे हो जाएगा। तो हम लोग जो है मोहन की क्या करते हैं यहाँ पे, मतलब कि पूजा करते हैं। पूजा पाठ में ही सिंधु का यूज़ होता है, ठीक है। सिंधु का यूज़ जो है सिंधु या सिंदूर का यूज़ पूजा पाठ में होता है। तो मोहन की हम लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे हो जाएगा कालीबंगन जो है घग्गर रिवर किनारे होगा। तो घर घर में जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, कालीबंगन देखने को मिलेगा। कालीबंगन मतलब जो है, जो लेडीज़ होती हैं, जो वुमेन होती हैं, वो काली जो है चूड़ी पहन के बैठी रहती हैं, याद रखना। मतलब इस प्रकार से कालीबंगन हो गया। और ये जो है आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड है? ये राजस्थान हो गया कालीबंगन। अगेन यहाँ पे हो गया रोपड़। रोपड़ जो है सतलज रिवर किनारे है। अगर आप किसी को ना रोष दिखा दो, रोष मतलब होता है गुस्सा, अगर आप गुस्सा दिखा दोगे, गुस्सा दिखा दोगे तो वो क्या हो जाएगा, रो पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से रोपड़ जो है सतलज रिवर किनारे, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये पंजाब में लोकेटेड है। नेक्स्ट आपका जो है मंदा जो है चिनाब में है। चिनाब जो है ये मतलब मंदा कहाँ पे लोकेटेड है? जम्मू एंड कश्मीर में। और ये जो है आईवीसी का इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे नॉर्थ मोस्ट जो है एरिया, मतलब प्लेस यही है, मंदा चिनाब रिवर किनारे है, ठीक है। तो याद रखना मंदा मंदा जो है ये चिनाब रिवर के किनारे है। और चिनाब कहाँ पे मिलेगा आपको? जम्मू कश्मीर में ही मिलेगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, मंदा जो है चिनाब हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हो गया दाइमाबाद प्रावरा हो गया। दाइमाबाद प्रावरा मतलब दाई माँ जो है क्या करती हैं, प्रावरिश करती हैं। तो याद रखना दाइमाबाद कहाँ पे लोकेटेड है? महाराष्ट्र में लोकेटेड। ये सबसे ज़्यादा साउथ मोस्ट वाला पार्ट है, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें जो है सबसे ज़्यादा जो है नॉर्थ में आपको कौन सा मिलेगा, यहाँ पे मांदा हो गया। और जो है यहाँ पे साउथ में कौन मिलेगा? दाइमाबाद। और ये जो है प्रावरा रिवर किनारे हो गया, मतलब दाई माँ क्या करती हैं, प्रावरिश करती हैं। तो इस प्रकार से याद कर लेना है। नेक्स्ट आपका आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है आपको ये इधर साउथ मोस्ट मिलेगा। ये जो है हिंडन रिवर किनारे है। हिंडन रिवर जो है ये क्या है, यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं। और याद रखना ये आलमगीरपुर जो है आपको यूपी में देखने को मिलेगा, यूपी में देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ है, आलमगीरपुर जो है ये हिंडोन रिवर के किनारे है, और ये यूपी में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखना। आलम ऐसा हो गया कि सब लोग क्या अपने आप को हीरो बन रहे हैं आज के डेट में ना। तो आलम कुछ ऐसा हो गया है कि आज के डेट में सब लोग अपने आप को क्या बनते हैं, हीरो दिखाने का प्रयास करते हैं। तो याद रखना आलमगीर जो है हिंडोन रिवर के किनारे है। अगेन यहाँ पे है, यहाँ पे सुटकंडोर जो है 10। अगर आप किसी को ना दौड़ा दोगे, अगर आप किसी को शुरू से ही दौड़ा रहे हो तो वो क्या लग जाएगा, उसको 10 लग जाएगा, ठीक है। तो याद रखना अगर आप किसी को दौड़ा रहे हो तो यहाँ पे 10 लग जाएगा। ये जो है आपको ये रीजन आपको जो है ये सबसे ज़्यादा साउथ मोस्ट वाला रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हिंडोन वाला हो गया था, मतलब आलमगीर हो गया। तो यहाँ पे आपको सुरकंडोर मिलेगा, याद रखना यहाँ पे 10 लग जाएगा। ये जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपको है भगवानपुरा जो है सरस्वती रिवर किनारे। तो याद रखना जो है आपको ये बताना है ये किस स्टेट में लोकेटेड है। और ये जो है देखो सरस्वती जी भी क्या है, भगवान ही है। तो यहाँ पे भगवानपुरा जो है मतलब सरस्वती जी सरस्वती रिवर के किनारे लोकेटेड है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे अमीर खुसरो रचना है। अच्छा कुछ इसमें और है, जैसे आप याद कर सकते हैं, जैसे लोथल हो गया, ठीक है। लोथल जो है ये किसी स्टेट में लोकेटेड है, ये आपको जो है गुजरात में देखने को मिलेगा, ठीक है। गुजरात हो गया। उसके बाद जो है अभी आपने देखा था कि जो है अ, मतलब एक जो है मतलब कि इंडिया का कौन सा, ये बताइए आप, इंडिया का कौन सा आईवीसी साइट है जिसको जो है यूनेस्को हेरिटेज साइट का जो है दर्जा मिला हुआ है 2021 में, ठीक है। तो उसका नाम जो है आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा हेरिटेज, कौन सा मतलब जगह है जिसको यूनेस्को हेरिटेज साइट मिला है और वो आईवीसी की जगह है। तो ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो है यहाँ पे अमीर खुसरो की रचनाएं की बात करते हैं। तो देखो अमीर खुसरो की रचनाएं यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती हैं, और ये हर एग्जाम में ये बहुत फेवरेट जो है टॉपिक होता है। तो याद रखना अगर आमिर खुसरो की बात करें तो जो है ये बलबन के शासनकाल में जो है आया था। पहली बार जो है इसको स्लेव डायनेस्टी में देखने को मिला था। तो ये बलबन के शासनकाल में पहली बार जो है दिल्ली सल्तनत में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं बलबन अगर खुसरो द्वारा कुछ रचना की जाए। देखो अमीर खुसरो क्या होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं ना वही खुश होते हैं। तो अमीर लोग जो है जो खुश होते हैं, यहाँ पे जितनी भी बात की जा रही है वो सिर्फ एक निमोनिक्स की बात की जा रही है कि तो किसी को यहाँ पे हर्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो अमीर लोग होते हैं वो खुश होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं वहाँ पे मिहताफ उल फुतू होता है। मतलब वो क्या करते हैं, मतलब उनको लगता है कि हर चीज़ उनको क्या है मुफ्त में मिल रही है, क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा पैसा होता है कि अगर वो थोड़ा बहुत खर्च भी कर देते हैं तो उनको मतलब खत्म होने वाली चीज़ें नहीं होती। तो उनको सब क्या लगता है सबसे सस्ता ये मुफ्त में ही है। फिर तारीख दिल्ली, ऐसे लोग आपको देखने कहाँ मिलेंगे, दिल्ली और मुंबई में देखने को मिलेंगे जो अमीर मैक्सिमम लोग होंगे। तो यहाँ पे आपको ये दिल्ली में तो तारीख दिल्ली हो गया। नेक्स्ट आपका हो जाएगा खैज़ैन उल फतू। तो ऐसे लोग जो है मतलब फालतू में खर्च करते रहते हैं, ठीक है। मतलब मैक्सिमम ये खर्च करने वाले होते हैं। तो खैज़ैन हो गए, खैज़ैन उल फतू हो गया। उसके बाद यहाँ पे आशिक भी ये लोग मतलब आशिकी भी ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पे आशिका हो गया। एंड यहाँ पे होगा
सिपिहर हो गया। नू सिपिहर मतलब ऐसे लोग क्या करते हैं, पुलिस वुलिस से डरते नहीं है। नो सिपाही हो गया, नू सिपिहर से याद कर लेना। नो सिपाही मतलब अभी आपने देखा भी था, मतलब मैं जस्ट याद करने का एक टेक्निक बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से चीज़ याद रखना है, सिपाही बस डरते नहीं है। अगेन यहाँ पे नुगुल नुगुल नामा हो गया। नुगुल नामा तो मतलब ऐसे ही करते हैं, ऐसे जो अमीर लोग होते हैं ना उनकी मतलब मैक्सिमम हैबिट क्या होती है, मतलब आपस में ही गुनगुनाते रहते हैं। तो ये क्या हो गया, नुगुल नामा हो गया, गुनगुना रहे हैं आपस में। अगेन सबा की हिंदी और जो है यहाँ पे तबला एंड सितार। तबला एंड सितार सबको ही पता होता है, यहाँ पे अमीर खुसरो से रिलेटेड है। एंड सबा की हिंदी भी ये किसका है, जो है अमीर खुसरो का। तो याद रखना जो है ये अमीर खुसरो का पूरा हो गया है, ठीक है। अमीर खुसरो रचना हो गई। मिफ्ता उल फुतू हो गया, तारीख दिल्ली हो गया। एंड यहाँ पे खजैन उल फुतू हो गया, आशिका हो गया, नू सिपिर हो गया। एंड नुगुल नामा हो गया। एंड यहाँ पे क्या आएगा, सबक की हिंदी, तबला एंड सितार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका जो है यहाँ पे हिस्ट्री में बात कर रहे हैं बक्सर बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध की बात करते हैं, ये 1764 में हुआ था। इसके पहले पलासी का युद्ध जो है 1757 में हुआ था। याद रखना पहले पलासी हुआ था तब बक्सर होता है। तो पलासी जो है पीछे आता है, पहले भी पीछे आता था। यहाँ पे पलासी पहले हुआ था, ऐसे याद करना है ना, पलासी जो है पहले हुआ था। तो ये जो है किसके बक्सर के पहले हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना बक्सर का युद्ध जो है 1764 में होता है। इसमें जो है ब्रिटिश की तरफ से कौन रहता है, हेक्टर मुनरो रहता है, ठीक है। हेक्टर हेक्टर मुनरो रहता है, ये भी याद रखना, ब्रिटिश की तरफ से यहाँ पे हेक्टर मुनरो रहता है। और यहाँ पे जो है ये किसकी किसके बीच में होता है, तो यहाँ पे ब्रिटिश के बीच में। उसके बाद जो है यहाँ पे मीर कासिम हो गया, सुजाउद्दौला हो गया, और जो है शाह आलम द्वितीय, ठीक है। इन तीनों के बीच ये तीन रहते हैं। और जो है यहाँ पे हेक्टर मुनरो रहता है ब्रिटिश तरफ से। तो ये जो है ब्रिटिश यहाँ पे जीत जाती है, इन तीनों को हरा देते हैं। तो यहाँ पे क्या कहता है, हेक्टर मुनरो जो है सबको मतलब कि आलम ऐसा हो गया था, मतलब आलम ऐसा हो गया कि सबको मार मार के वो क्या किया, सुझा दिया था। तो याद रखना आलम ऐसा हो गया था कि सबको मार मार के या क्या किया था, सुझा दिया था। तो ऐसे याद करना किसने, हेक्टर मुनरो। तो यहाँ पे याद रखना मीर कासिम हो गया, सुजाउद्दौला हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, शाह आलम हो गया, ठीक है। तो याद रखना ऐसा मारा कि आंसू आ गए थे, ठीक है। तो याद रखना ऐसा मारा कि जो है सबको आंसू आ गए थे, या फिर सबको सुझा दिया था। तो इस प्रकार से याद रखना है। उसके बाद इसमें क्या हुआ था, शाह आलम जो है द्वितीय ने जो है यहाँ पे क्या किया था, बंगाल बिहार उड़ीसा की जो है दीवानी दे दी थी, ठीक है। तो बंगाल बिहार और उड़ीसा, तो याद रखना बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया। तो यहाँ पे जो है इनकी दीवानी दे दी थी, ठीक है। अगेन यहाँ पे होता है रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के गवर्नर बने, और जो है द्वैत यहाँ पे मतलब कि प्रणाली जो है शुरू करा था। तो यहाँ पे ड्यूअल सिस्टम जो है यहाँ पे इन्होंने शुरू किया था। तो याद रखना ये चीज़ था। और उसके बाद जो है फिर कंपनी को जो है खांसी जयंती का सामना करा हुआ था, जिसको जो है कौन लीड कर रहे थे, तीरथ सिंह लीड कर रहे थे, ये भी पूछा जाता है। फिर यहाँ पे के एम पनिकर ने इसको क्या बोला था कि जो है ये स्टेट ऑफ डिके है, ये जो है 1765 से 1772 तक। फिर यहाँ पे ज्वालामुखी की बात करते हैं। देखो ज्वालामुखी क्या होता है कि जब ये जो है जो हमारी पृथ्वी होती है उसकी जो है सतह से जो है जिससे लावा और राख निकलती है, तो उसको ज्वालामुखी बोलते हैं। ज्वालामुखी में क्या क्या निकलता है, जलवाष्प हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, SO2 हो गया, H2 हो गया, CO हो गया, Cl हो गया, HF हो गया, और He निकलते हैं, ये सब निकलते हैं। इसमें देखो हम मिग होता है, मैग्मा होता है, एक और लावा होता है। तो मैग्मा और लावा में अंतर क्या होता है, अगर देखो ये जो होता है जैसे सरफेस हो गया, अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सरफेस पे अगर जो है जो यहाँ पे जो लिक्विड फॉर्म में निकल के आता है, अगर वो सरफेस के नीचे ही रह गया, ठीक है, सरफेस के नीचे ही रह गया, तो उसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं। अगर वो सरफेस के ऊपर आ गया तो उसको हम लावा बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लावा बोलते हैं। याद रखना अगर सरफेस के नीचे हो गया तो वो मैग्मा हो गया, और अगर ऊपर आ गया तो लावा आ गया, ठीक है, लावा। तो याद रखना लावा, ठीक है। लावा जो होता है वो ऊपर आ जाता है, ठीक है, लावा जो होता है वो ऊपर आ जाता है, और मैग्मा जो रहता है वो नीचे ही रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे संरचना जो होता है, यहाँ पे मुख्य सिलिकेट तत्व होता है। इसमें जो मुख्य जो है आपको देखने को मिलेगा वो क्या होता है, सिलिकेट होता है। अगर यहाँ पे देखो जो अम्लीय और क्षारीय दो प्रकार की जो है यहाँ पे आप लावा देखने को मिलेगा। इसमें मतलब एक होता है आपका जो है अधिक सिल्का होता है, और इसमें कम सिल्का होता है। तो जो क्षारीय होता है उसमें कम होता है, जो अम्लीय होता है उसमें अधिक होता है। ये क्या होता है, सघन होता है। सघन मतलब इसकी विस्कोसिटी जो है गाढ़ी होती है, जैसे आपने हनी देखा होगा, हनी जो होता है वो गाढ़ा होता है, तो वैसे आपको अम्लीय वाला मिलेगा। और जो है ये क्षारीय वाला क्या होता है, जैसे पानी की तरह होता है, ये कम कम इसमें जो है ये हल्का होता है। तो इस प्रकार से याद रखना। उसके बाद यहाँ पे महासागरीय धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं के कारण क्या होता है, इसमें अलग अलग गर्मी होती है, व्यापारिक हवाएं होती हैं। उसके बाद यहाँ पे कोरियोलिस प्रभाव होता है, लवणता और तापमान में अंतर होता है, समुद्र किनारे व तल की संरचना होती है, दिशा को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, तटरेखा और समुद्र तल का आकार होता है, मौसमी हवाएं होती हैं, पृथ्वी का घूर्णन होता है। ये सब जो है कारण होते हैं किसके लिए, आपका जो है महासागरीय धाराएं के लिए, ठीक है। महासागरीय धाराएं इसकी वजह से ही आती हैं। तो महासागरीय धाराएं जो है दो प्रकार से होती हैं, एक जो होता है आपका क्या होता है, वार्म होता है, एक होता है कोल्ड होता है, ठीक है। तो याद रखना जितने भी धाराओं में आपको जो है नॉर्थ साउथ वेस्टर्न ईस्टर्न देखने को मिलेगा, वो मैक्सिमम टाइम क्या होगी, आपका जो है गर्म होती हैं, ठीक है, वार्म होती हैं। ये भी याद रखना, जिसमें नॉर्थ साउथ ये सब देखने को मिलेगा, जैसे नॉर्थ इक्वेटोरियल हो गया, साउथ इक्वेटोरियल हो गया, या फिर जो है नॉर्थ पैसिफिक हो गया, साउथ पैसिफिक हो गया, ये सब जो है कि जो है वार्म धाराएं होती हैं। ये भी आप याद कर लेना इस प्रकार से। नेक्स्ट आपका यहाँ पे होता है कि जो है यहाँ पे सेंसर मोशन की बात की जाती है। तो सरकार की नीति पर असंतोष जताने के लिए लाया जाता है। या अगर सरकार मान लो कोई पॉलिसी लेके आ रही है, तो उस पर जो है अगर जो विपक्ष अगर वो नाखुश है तो वो
क्या लेके आएगी, सेंसर मोशन लेके आएगी। तो इसमें जो है आपको कारण लेकिन बताना होता है कि आपको इसमें देखिए याद रखना, इसमें कारण आपको बताना पड़ेगा आप क्यों लेके आ रहे हो। और ये जो है एक स्पेशल मंत्री के खिलाफ हो सकता है, या किसी दो चार मंत्रियों के हिसाब के खिलाफ हो सकता है, या पूरा जो मंत्रिपरिषद है उसके खिलाफ हो सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक इंडिविजुअल के खिलाफ हो सकता है, या उससे दो चार लोगों के खिलाफ भी हो सकता है, और पूरा पूरा जो यहाँ पे परिसर होता है उसके भी खिलाफ हो सकता है। और अगर ये लोकसभा में पास होता है तो सरकार को यहाँ पे विश्वास मत लाना पड़ता है, इस्तीफा नहीं देना पड़ता। अगर मान लो ये सरकार लोकसभा में पास हो गया, लोकसभा में ही लाया जाता है ये, अगर यहाँ पे लोकसभा में पास हो जाता है तो ये इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सरकार को यहाँ पे फिर अगेन कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा कि हाँ हमारी यहाँ मेजोरिटी है। उसके बाद यहाँ पे आता है मोशन ऑफ थैंक्स। मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है? मोशन ऑफ थैंक्स जो होता है ये प्रेसिडेंट के भाषण के बाद आता है। जैसे प्रेसिडेंट अपना भाषण देता है तो उसके बाद जो है मोशन ऑफ थैंक्स आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये सरकारी जो मोशन ऑफ थैंक्स होता है, मतलब ये क्या होता है, ये सरकारी नीतियों और जो है एजेंडा को उजागर करता है। ठीक है, मतलब जो प्रधानमंत्री अपना मतलब राष्ट्रपति अपना भाषण देता है उसमें जो है यहाँ पे मतदान आवश्यक होता है। हारने पर क्या होती है, यहाँ पे सरकार गिर जाती है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मोशन ऑफ थैंक्स होता है, बट यहाँ पे अगर जो है सरकार जो है हार जाती है तो उसका जो है मतलब कि जो है अगर जो मोशन ऑफ थैंक्स होता है अगर वो पास नहीं होता तो वहाँ पे सरकार क्या होती है, गिर जाती है। अगेन यहाँ पे आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन जिसको हम अविश्वास प्रस्ताव भी बोलते हैं, ये जो होता है ये सिर्फ सिर्फ आपका लोकसभा में ही आता है। यहाँ पे याद रखना है बहुमत को साबित करने के लिए पेश करा जाता है। और यहाँ पे कोई मतलब बहुमत यहाँ पे लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए पेश करा जाता है। याद रखना नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है ये जो है विपक्ष क्या करेगा कि जो है, अच्छा नो कॉन्फिडेंस जो मोशन होता है नहीं हमेशा जो है अपोजिशन पार्टी के द्वारा लाया जाता है। ठीक है, अपोजिशन पार्टी के द्वारा लाया जाता है, और मिनिमम जो है आपके पास 50 जो है मेंबर्स होने चाहिए। याद रखना मेंबर जो है 50 मेंबर्स होने चाहिए। और जो है ये एक एक बार अगर कॉन्फिडेंस मोशन आ गया तो दोबारा कॉन्फिडेंस मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर लाया जा रहा है दोबारा जो है लाने के लिए आपको 6 मंथ का जो है वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला आपको, यू हैव टू वेट फॉर द 6 मंथ। ठीक है, तो ये भी याद रखना। अगेन यहाँ पे है नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ये चीज़ होता है, तो ये सिर्फ जो है लोकसभा में लाया जाता है। यहाँ पे कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती। अगर ये पास हो जाता है मोशन तो यहाँ पे आपको क्या होना है, पूरा पूरा मंत्रिपरिषद जो है यहाँ पे मतलब इस्तीफा देना पड़ जाता है। तो ये चीज़ याद रखना नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे है कुछ जो है यहाँ पे जैसे यंत्र होते हैं जो ऊर्जा को कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे डायनमो होता है। डायनमो क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्योंकि इसके थ्रू आप देखेंगे तो देखो यांत्रिक ऊर्जा मतलब हो गया मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल मतलब हो गया जो कि एकदम वर्क कर रहा है। अगर कोई चीज़ वर्क कर रहा है तो उसको याद रखना हमेशा वो यांत्रिक ऊर्जा के अंतर्गत आता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को यह क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर में मतलब इलेक्ट्रिक रहेगा और वो क्या करता है विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो जो विद्युत ऊर्जा अब इलेक्ट्रिक मोटर में आपने देखा होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो करती है तो वो क्या करता है उसमें एनर्जी कौन सी आ रही है, विद्युत आ रही है। और उससे वो क्या कर रहा है, वो यांत्रिक मतलब वो जो है उस मोटर मोटर फिर क्या करने लगता है, काम करने लगता है। उसके द्वारा हम काम कराते हैं तो वो क्या करता है यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। फिर यहाँ पे होता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है, माइक्रोफोन में जो ध्वनि ऊर्जा होती है वो क्या होती है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। माइक्रोफोन का यूज हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं तो ये क्या ध्वनि ऊर्जा है, और ये किस में कन्वर्ट हो रही है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, अगेन यहाँ पे लाउड स्पीकर होता है। लाउड स्पीकर क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को, जो लाउड स्पीकर होता है वो विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्योंकि लाउड स्पीकर में आप देखेंगे ऐसे ऐसे जो है वाइब्रेट करता है चारों तरफ। ठीक है, तो वो क्या हो गई, ध्वनि ऊर्जा को जो है धन ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। नेक्स्ट है आपके यहाँ पे अगर जैसे जो भी चीज़ दिया हुआ है उसके बारे में अगर थोड़ा सा आप डिटेल में माइन्यूट तरीके से सोचोगे तो आपको समझ में आएगा। अगर यहाँ पे सौर सेल होता है, ये क्या करता है, ये सौर सेल जो होता है ये सौर ऊर्जा को विद्युत में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सौर सेल में कौन सी ऊर्जा आएगी, सौर ऊर्जा आएगी, और किस में कन्वर्ट कर देगा, एनर्जी वाले में कन्वर्ट। तो यहाँ पे विद्युत ऊर्जा हो जाएगा मतलब इलेक्ट्रिक वाली में। उसके बाद यहाँ पे ट्यूबलाइट आता है, ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश करता है। क्योंकि वो यहाँ पे इवेंचुअली कर क्या रहा है, वो प्रकाश यहाँ पे निकाल रहा है, तो ये हो जाएगा। अगेन यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब सेम वही है, विद्युत ऊर्जा। यहाँ पे उष्मा वो प्रकाश करता है। ठीक है, ये सिर्फ जो है यहाँ पे प्रकाश ऊर्जा करता है, यहाँ पे उष्मा गर्मी भी देता है। साथ साथ ये हो जाएगा इलेक्ट्रिकल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और यहाँ पे जो मोमबत्ती होता है ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश व उष्मा में कन्वर्ट करता है। इस प्रकार से आपको इनको देख लेना है। एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच आर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन द एग्जाम। ठीक है, तो ये जो है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको जो है इनके बारे में पता होना चाहिए। एंड थैंक यू।